जय हिंद। आज 6 जुलाई है। कल हमारा आधा करंट अफेयर रह गया था, ठीक है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। 6 जुलाई के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। कोशिश करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली हैं, नहीं तो आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि पहले आपको लेक्चर दे चुके हैं, ठीक है। अफगानिस्तान इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। जब भी कोई नई कंट्री करनी है ना, प्रणय इधर देखो, क्योंकि हमने सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में बताना चाहिए। एशिया में कहाँ पे है? साउथ एशिया का पार्ट है अफगानिस्तान, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी है अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर सबसे पहले जो खींचा गया, जो लड़ाई का कारण बना सबसे पहले, वो क्या थी? डूरेंट लाइन। कौन सी थी? डूरेंट लाइन। आज भी तालिबान जो है, तालिबान अफगानिस्तान की सरकार चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको नहीं मानते, डूरेंट लाइन को नहीं मानते, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको भी डूरेंट लाइन कहा जाता है। क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं था कोई देश, तो इंडिया और अफगानिस्तान थी, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन डिमार्केट की गई, उसका नाम है डूरेंट लाइन, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है, यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है, उसको हिंदू कुश कहा जाता है, ठीक है। और अफगानिस्तान की एक नदी है जिसका नाम है खुरम, ठीक है, ऋग्वेदा में उसको मेंशन किया गया है। स्वात नदी जो स्वात वैली पाकिस्तान में बहती है, उसका भी उसके बारे में भी ऋग्वेदा में बताया गया है। क्योंकि ऋग्वेदा, यहाँ पे सारी सभ्यता ही पहले ऋग्वेदा थी, और वहाँ पे जितनी भी नदियाँ थी, उस टाइम जब भी कोई बड़े बड़े राजा कुछ भी करते थे, उन नदियों में उनकी गाथाओं की कहानियाँ भी हैं, ठीक है। खुरम जो है अफगानिस्तान में है। बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको मेंशन किया गया है बहुत सारे वेदास में, ठीक है। ऋग्वेदा की एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सरस्वती नदी जो प्रोमिनेंट नदी है, कहाँ की? ऋग्वेदा की। वो ऋग्वेदा की 10 नदियों में नहीं आती, क्योंकि उसका नाम चेंज नहीं हुआ। हम ऋग्वेदा की 10 ऐसी नदियां करते हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। हमें लास्ट में आपको करवा दूंगी, ठीक है। और सरस्वती इसमें नहीं आती है। और लास्ट ईयर पाकिस्तान में जो स्वात वैली है, वहाँ पे फ्लड आया था, और पूरी की पूरी वैली ही क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। जो मेन बाजार है ना, इतना फ्लड था कि मेन बाजार ही खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। पूरे के पूरे होटल्स वगैरह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रक्शन इतनी है हाई लेवल पे थी कि लोगों के पूरे घर तक बह गए थे, ठीक है। ये वही नदी है जिसको ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। स्वात वैली से एक लड़की आती है जिसको 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कोई बताएगा? मलाला यूसुफ। कौन है? मलाला यूसुफ। आई एम मलाला, ये भी मलाला यूसुफ ने ही लिखी है। यहाँ पे स्वात वैली में बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और आज तालिबान ने बुद्धिज्म की जो स्टैचू था उसको उड़ा दिया था। बाद में वहीं के लोगों ने दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया। उनका मानना है कि वो उनकी रक्षा करते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में आने से पहले हम अफगानिस्तान, यहाँ पे तालिबान ने इस क्या है ये रिपोर्ट को कहा कि अनजस्ट है, ठीक है, जस्टिस नहीं है अफगानिस्तान के साथ। खुद ही इन्होंने तालिबान की अफगानिस्तान की इतनी बुरी हालत की, और खुद ही रिपोर्ट्स देते। आपको समझ आया? खुद ही अफगानिस्तान की आज जो हालात हैं, वो इन्होंने ही क्रिएट किया। जो रिपोर्ट्स देते हैं यूके, यूएसए, रशिया, अफगानिस्तान को डिजास्टर करने के लिए इन कंट्रीज का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, इसमें क्या कहा गया? अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तालिबान ने रिएक्शन दिया है कि इट इज ए इनजस्टिस, ठीक है। और 2022 की है, और उसके बाद जो कंट्रीज आती है, यमन, सीरिया, रशिया, साउथ सुडान, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स देने वाले, यहाँ पे रशिया देखिए,
हमने आज तक कभी भी रशिया को क्या नहीं देखा, मोस्ट लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में। जब भी कोई इन ऑर्गेनाइजेशन के एंटी हो जाता है बात, तब ये ऑर्गेनाइजेशन बाइस्ड हो जाती हैं, ठीक है, और इतनी सारी कंट्रीज को क्या करती हैं, इनको लोवेस्ट रैंकिंग में ले आती हैं। अफगानिस्तान जो है, इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया, इंडिया, चाइना और रशिया, इन तीनों ने तालिबान के एक्ट के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान को ऑक्युपाइड किया था, कोई भी स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से नहीं रिलीज की गई थी, बट अपने लोगों को लाया गया था। वहां से जो अपने लोग लाए गए थे, उसके लिए एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन का नाम बोलो। ऑपरेशन गंगा नहीं, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और इंडिया के बीच कौन सा था? ऑपरेशन कावेरी। भाई यही ऑपरेशन जब लिफ्ट किए गए थे अफगानिस्तान से इंडियन लोगों को ड्यूरिंग तालिबान अटैक, तब कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? कावेरी कहाँ से आ गया? कावेरी तो अभी लगा है सुडान में। सुडान में ऑपरेशन कावेरी कौन सा है? यूक्रेन में गंगा, और अफगानिस्तान में शक्ति। हाँ शक्ति क्या है? पक्का यही है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शक्ति एक और भी है, ठीक है। ये रिसेंटली कावेरी जो है इसलिए लाया गया था। क्यों लाया गया था? यहाँ पे सूडान में साउथ इंडियन एक कम्युनिटी है, वहाँ उस कम्युनिटी के लोग जो है सूडान में काम करने के लिए जाते हैं। वो ट्राइबल कम्युनिटी है, मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया, और वो कावेरी नदी के किनारे थे, इसीलिए वहाँ पे जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन कावेरी। गंगा जो है यूक्रेन और रशिया की वॉर के बिटवीन, और अफगानिस्तान शक्ति। ये तीनों ही याद रखेगा। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान ये लिखिए भाई, अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को जो नए बच्चे हैं वो लिखेंगे, और छोटे भी लिखेंगे, आरएमसी वाले भी लिखेंगे। रेड सॉरी डोर एंड लाइन कहा जाए, डोर एंड लाइन। अब अफगानिस्तान का न्यू नेम क्या है? द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, काबुल, ठीक है। इन अफगानी रुपीस, अफगानी रुपीस करेंसी। पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इसका यहाँ पे फुटबॉल जो थी इनकी नेशनल गेम थी, ठीक है। फुटबॉल बुज काशी जो है ना, बुज काशी ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ ये ट्रेडिशनल गेम्स है उनकी, ठीक है। बट अब जो जब तालिबान नहीं आया था 19 समथिंग में, तब वहाँ के लोग फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल धीरे धीरे वहाँ की नेशनल गेम बन गई। वहाँ की औरतें एयर होस्टेस थी। जितना मॉडर्निज्म इंडिया में था, एक टाइम में अफगानिस्तान के लोग रूल करते थे, वहाँ लोग खुश होकर जाते थे, और वुमेन्स डॉक्टर थी, पायलट थी, प्लेयर्स थी। आज अफगानिस्तान में ऐसा नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट को शोरा, और जो नेशनल गेम है अफगानिस्तान की वो बहुत ट्रेडिशनल है, उसको बोलते हैं बुज काशी। एक डेड शीप होती है या गोट होती है, उसको दौड़ाते हैं, उसके ऊपर घोड़े को पकड़ के लाते हैं। नेशनल गेम। नेबरिंग कंट्री, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान क्या है? लैंडलॉक कंट्री। एससीओ का पार्ट नहीं है, एससीओ का पार्ट नहीं, नॉट नहीं। अफगानिस्तान
is not a member of SC, but ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, अभी करवाऊंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान लीस्ट, ठीक है। अब बोलते हैं कि यमन, सीरिया, रशिया, साउथ सुडान भी है, वो ग्लोबल पीस इंडेक्स के लिस्ट में आते हैं। यमन की कैपिटल, ये यमन जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है, क्या है, मिडिल ईस्ट कंट्री। कैपिटल है सना, करेंसी है रियाल, ठीक है। सुडान, सुडान कहाँ पे है, अफ्रीका में, वही है ना। साउथ सुडान जुबा, करेंसी सुडानी स्पॉन। सीरिया, सीरिया भी मिडिल ईस्ट का पार्ट है। ईरान मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है। ईरान किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का है, पैसिफिक ओशन तो है, ये बताओ, मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया थे। सीरिया कैपिटल है डेमास्कस एंड करेंसी है पौंड, सीरियल पौंड, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे अभी रिसेंटली परसों इजराइल ने अटैक भी किया है सीरिया में। और यहाँ पे यमन, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आबू धाबी, दुबई और बोलो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इजराइल, फिलिप्स, कलर और कौन सी, इटली, वो हो गया भाई। ये सारी कल चेक कर लेना, मैंने आपको उस दिन करवाई है सारी। भाई याद कौन करेगा, राखी मैम। इराक जो है, हाँ, जॉर्डन, इराक और ईरान मिडिल ईस्ट कंट्री नहीं। लेबनान, कौन सी, पनामा नहीं, पनामा वो अलग हो। मैक्सिको, हाँ, मनामा, मोरक्को, ओ गई, ठीक है भाई। बच्चों को ज्यादा आता है, ऑनएमसी वालों को आपसे ज्यादा आता है, याद करते हैं तुम। एक बार आज पढ़ा, कल क्लास। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये इसलिए है, इसमें थोड़ी सी हाईलाइट्स भी की है भारत की अचीवमेंट्स को भी, और प्लस अमृतकाल, आजादी के 75 इयर्स को अमृतकाल कहा गया है। जो 100 इयर्स होंगे 75 के बाद, वो क्या है, कर्तव्य काल। उसको किस नाम से बुलाया जा रहा है, कर्तव्य काल। जब 75 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक सेक्शन आएगा कर्तव्य काल। तब प्राइम मिनिस्टर ने एक, ये किसमें कहा है, एक कन्वेंशन सेंटर खोला गया आंध्र प्रदेश में, उसमें ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर आंध्र प्रदेश के पुत्तापत्री में खोला गया है। एसएससी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भाई, ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एनिशियन मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ पे कौन सा फोक डांसेस है, कल भी देख करवाया भी है, ठीक है। इसमें से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नेक्स्ट 25 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस आर गोइंग टू ऑब्जर्व एज कर्तव्य काल, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द गोल्स ऑफ कंप्लीटिंग 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट नेम अमृतकाल एज कर्तव्य काल। इंडिया नो बिकम द टॉप इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये सारी आपके लिए बैंकिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बैंकिंग वाइज इंपॉर्टेंट है, एसएससी के ऊपर वाले, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज बनती जा रही है टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी। 40% मैंने कल भी बताया था, 40% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है भारत। और 2021 में इस वर्ड का केवल ये टर्म्स आ जाती है कि जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति थी, गति शक्ति का क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री गति शक्ति का प्रयोग कौन सबसे पहले कहाँ किया गया, ठीक है। इसी तरह ये आ सकता है कर्तव्य काल का यूज सबसे पहले ये टर्म प्रधानमंत्री ने कहाँ पे की। ये प्रधानमंत्री फर्स्ट मेंशन
अमृतकाल ड्यूरिंग द 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कोई भी नहीं बैंकिंग के लिए, जिसका बैंकिंग है ना भाई, जब मैं बोलती हूँ बैंकिंग का है तो उनको लिखे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को लिखे, ठीक है, ताकि आप घर जाके जो न्यू नोटबुक बनाए उनमें बैंकिंग के वाले क्वेश्चन लिखे। स्टैटिक्स जीके जो अभी यहाँ पे अभी अफगानिस्तान के बारे में बताया वो स्टैटिक्स जीके थी, ठीक है। और जब बैंकिंग का एसएससी का जो क्वेश्चन बोलती हूँ आपको कल इसका आंध्र प्रदेश पूरा आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। तेरे भी सारे ही हैं, तेरे तो सारी हैं, क्योंकि आजकल एनडीए में ये सारा पूछा जाता है। ठहर जा तुम, ठीक है। हाँ मुझे पता ना भैया का, इसलिए बोला ठहर। आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड बैंक का, यहाँ देखो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हु इज वॉशिंगटन, पहला प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर Washington. First president of USA was George Washington, ठीक है। और WTO, IMO, ILO, WHO, इन सब का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड है। कहाँ है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। ओ से खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपको बैंकिंग में हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, कौन से समिट में कब न्यू पॉलिसीज, कौन सी न्यू पॉलिसीज की बात की, ये सारे क्वेश्चन सही है। किस बैंक ने कौन सी कंट्री को कितनी एड प्रोवाइड की, इंडिया के उत्तराखंड के लिए WHO ने कितनी एड प्रोवाइड की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र गुजरात में कितनी डेवलपमेंट रोड्स बनाने में, उत्तराखंड में यूपी में बनाने में एड प्रोवाइड की, लोन प्रोवाइड किया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। ADB बैंक, AIIB बैंक, ये एशिया के बैंक है। कौन कौन से? ADB बैंक और AIIB। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, ठीक है। और इसका शंघाई, बीजिंग, चाइना बीजिंग, ठीक है, चाइना। AI एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ, आगे हाय भाई मजाक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंक, है ना, ठीक है। ब्रिक्स जो एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो, ठीक है, इसके न्यू मेंबर इजिप्ट बना है, ठीक है। और ब्रिक्स वालों का जो बैंक है वो कौन सा है? ठीक है, इनके बैंक को AIIB की फुल फॉर्म बोलो भाई। इसने गूगल सर्च किया, ठीक है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने आई जोड़ ही नहीं पाए। बैंकिंग में हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, मैंने सोचा शायद कोई दिमाग लगाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक, चाइना शंघाई, चाइना बीजिंग में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चाइना वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि 2005 तक इंडिया जो कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट करता था, दुनिया के साथ शेयर करता था, वो कितनी परसेंट है? 2% है। कितनी है? 2%। अब क्या कहा जा रहा है कि भारत 2022 तक 4.4% शेयर करता है। इंडिया और चाइना दुनिया में दो ऐसी कंट्री हैं
जो क्या कमर्शियल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के साथ अपना शेयर करते हैं। कि कोविड के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने भारत के लिए ट्रैवल किया। भारत में ट्रैवल मेडिकल लाइंस में किया, हॉस्पिटल्स में किया, ज़्यादातर यूके, यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इंडिया में अपने ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। हम बाहर जाते हैं, आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन को आइए, ठीक है, यूएसए गया है, ठीक है, यूएसए के लोग कहाँ आ रहे हैं? इंडिया। ऋषि कपूर बीमार हुआ था, यूएसए गया, ठीक है, इंडिया में इलाज ही नहीं था, ठीक है। बहुत सारे आपने सुने होंगे बॉलीवुड वाले एक्टर एक्ट्रेस देश के बाहर गए, युवराज सिंह गया, हाँ, और भी बड़े सारे हैं, और जिन जिन का नाम याद रखते हैं बोलते जाएं, ठीक है। महिमा चौधरी, वो सोनाली बिंद्रे, हाँ, मनीषा कोइराला, हाँ, ठीक है, वो सब कहाँ गए? यूएसए। और क्या बोल रहे हैं यहाँ देखिए, फॉरेन पेशेंट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये तो आएंगे, चलो ये तो नेबरिंग कंट्री है भारत की, विजिटेड इंडिया इन सर्च ऑफ कॉस्ट इफेक्ट एंड हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट। पाकिस्तान के भी अगर लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो इंडियन एम्बेसी में अपने फॉर्म एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, जिसके बाद उनको इंडिया में इलाज करवाया जा सकता है। बड़ी बार होता है ऐसा, ठीक है। चाइना एंड इंडिया हैव डबल देयर शेयर ऑफ द ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट बिटवीन 5 to 2022. The report titled Trade in Service for Development stated that India has become a popular destination for medical travel. कोविड से पहले भारत के पास अपनी पीपीटी नहीं थी, ठीक है, मास्क भी नहीं थे इतने कि इतना सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा देश विद इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इस तरह किया जाए। कोविड ने इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनाई, ठीक है, मेडिकल किट्स बनी, बहुत सारी चीजें जो पूरी दुनिया में इंडिया ने फ्री ऑफ कास्ट बहुत सी कंट्रीज को कोविड वैक्सीन दी, ठीक है। और इंडिया ने जो आज आपको पता है इंडिया की वैक्सीन जो है, क्योंकि बड़ी कंट्रीज तो मानेंगी नहीं क्योंकि डोमिनेट हो जाती है, तो उनको लगा था कि इंडिया जो है जॉनसन एंड जॉनसन के साथ इंडिया का एक कंफ्लिक्ट हो गया। उन सारे देशों को लगा कि इंडिया क्या करेगा, हमसे इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, हमसे क्या लेंगे ये कोविड की वैक्सीनेशन के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ। मेक इन इंडिया के अंदर इंडिया ने क्या किया, अपनी वैक्सीनेशन बनाई, बूस्टर वैक्सीनेशन बनाई, उसके बाद भी लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे बिल्कुल फ्री एड्स प्रोवाइड की गई, और अफगानिस्तान में भी फ्री एड प्रोवाइड की थी इंडिया ने, ठीक है। ब्राजील ने रिफ्यूज कर दिया था बाद में इंडिया की, और पॉलिटिकल कुछ हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। कामेश्वरा राव कोडाबंती, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। देखिए कामेश्वर राव कोडाबंती जो है, इनको एसबीआई का CFO बनाया गया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। आज हम पढ़ेंगे एसबीआई के बारे में। एसबीआई आजादी से पहले था, और जो भी ब्रिटिशर्स इनको एलो करते थे, पेपर करेंसी अपनी इशू कर सकते हैं, ब्रिटिशर ने इनको एलो किया। धीरे धीरे एक एक करके छोटे छोटे बैंक, जब आज़ाद हुआ 1956 में एसबीआई ने आरबीआई ने अपने मर्ज कर लिया, फिर छोटे छोटे जितने भी बैंक्स थे वो सारे एसबीआई के साथ टाई किया और एसबीआई बन गया। एसबीआई की जो पहली ब्रांच खोली गई देश से बाहर, वो चाइना में खोली थी। एसबीआई की जो एटीएम खोला गया सबसे पहले, वो कहाँ पे खोला गया, लद्दाख में खोला गया। इस तरह के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, कितना एसबीआई क्या क्या करता है, ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चन है आज एसबीआई। कल अगर बैंकिंग का क्वेश्चन रहा, नहीं भी रहा, तब भी मैं आपको टैग लाइन याद करवाऊंगी, ठीक है। एसबीआई लार्जेस्ट इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इन इंडिया इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्टली एसबीआई, हेडक्वार्टर मुंबई। हेडक्वार्टर में बहुत बार रिपीट करती हूँ मुंबई, आप इसको मुंबई में एसबीआई का है, और किसका है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है, और आरबीआई का है, और बार का है, और भी बहुत सारी हैं। इनका हेडक्वार्टर मुंबई, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ, ठीक है, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। बैंक ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता 1806। सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया। इट वाज फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पहला भारत का प्रेसिडेंसी बैंक था। प्रणय भैया को लिख के दे रहा है। अच्छा भैया जी लिख क्यों रहे? लिखो बैंकिंग वाले सारे, ठीक है, फोटो ले लिया, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड। बॉम्बे, अब आपको सीधे सीधे याद करना है, बंगाल 1806, बॉम्बे 1840, ठीक है, 1800। पंजाब नेशनल बैंक जो है लाला लाजपत राय ने बनाया था। बैंक ऑफ मद्रास 1843, अब देखो सीक्वेंस में आते जाएंगे, 1840, 1843। ये जो तीनों बैंक थे, कौन कौन सा? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इन तीनों को प्राइवेट शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ब्रिटिश माना। 3 bonds, these 3 banks were private shareholder bank during British period, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पेपर करेंसी एक्ट, एक ब्रिटिशर ने एक्ट लाया, उस एक्ट का नाम था पेपर करेंसी एक्ट 1861। अब जब यहाँ आते हो, अब हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन और करने हैं भाई, ये एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि तब गवर्नर जनरल थे कि वॉइस राय थे, ये बताओ। गलत, गवर्नर वॉइस राय थे। कौन थे? 1857 रिवॉल्ट से पहले गवर्नर जनरल थे, 1857 रिवॉल्ट के बाद कौन आए? वॉइस रॉय। ये तब उन्होंने एक्ट पास किया जिसका नाम था पेपर करेंसी एक्ट 1861। किसने किया होगा, कोई बताएगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। These presidency bank were received right to issue paper currency। अब आपको इसके साथ 5 year plans भी करने हैं। 5 years plan, कौन से 5 year plans में इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया, उसके लिए ज्यादा काम रखा गया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने ये प्लान बताया था, ये बता देती हूँ। उसके बाद आप मुझे कल 5 year plans का वो वाला ईयर और मुझे सारा 5 year plans को करके दोगे, ठीक है। 27 जनवरी 1961 ये बैंकिंग एक साथ मिल जाते हैं और एक क्या बनाते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनाते हैं? इंपीरियल बैंक, एसबीआई। अब जो रीजनल बैंक है उनका नाम क्या हो गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इंपीरियल बैंक को एक्वायर किया आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई कॉइन इशू नहीं करता, आपको पता है? आरबीआई करेंसी इशू करता है, कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। पता है आपको ये फैक्ट? जो कॉइन्स है ना, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज या कभी 20 या किसी भी प्रोमिनेंट भारत के फ्रीडम फाइटर का या फाइनर्स का किसी का भी बर्थडे आ जाता है या उनको ट्रिब्यूट करना होता है तो कॉइन्स निकाले जाते हैं, ठीक है। 1955 में आरबीआई ने इसको एक्वायर किया। RBI renamed Imperial Bank of India as State Bank of India 1955, ठीक है। 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया था। 8 जो SBI के 8 थे, 1959 देवर 8 एसोसिएशन बैंक ऑफ SBI, वो कौन कौन सी थी देखिए? बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मैसूर, सौराष्ट्र, पटियाला एंड त्रवणकोर, ठीक है। ये सारी जो है किसकी एसोसिएशन थी? एसबीआई। यहाँ तक सबको सब पॉइंट सारे क्लियर हो गए? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर कब मर्ज हुआ एसबीआई में? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये दोनों मर्ज हुई 1963 में, किसके साथ? एसबीआई के साथ। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एसबीआई के साथ, 10 में इंदौर, ठीक है। और इसके साथ कितनी फॉरेन, एसबीआई ने 190 फॉरेन ऑफिस इन 36 कंट्रीज, ठीक है। एंड आल्सो मोर देन, अब इससे ज्यादा हो चुकी होंगी, ये मैंने
पुरानी अपनी फाइल से ही उठा के दिखे, इसमें चेक कर लेना, ठीक है, कितने ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हो गए, इससे ज़्यादा ही होंगी, ठीक है, हम ज़्यादा हो गई होंगी। फर्स्ट वुमेन जो अपॉइंट हुई SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, और पहली बैंक जो ओपन हुआ वो चाइना में हुआ, और पहला ATM द्रास में खोला गया, करगिल रीजन के द्रास में खोला गया। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट जिसकी जो 10+2 के बाद आया था, उसने जो पहला बैंकिंग का क्रैक किया था, वो भी आज SBI में PO द्रास में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेंबर, यहाँ पे SEO पढ़ाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, वो भी देखिए प्लूरल्स होंगे, ठीक है। SEO इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी परसों जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि SEO की प्रेसिडेंसी G20 की प्रेसिडेंसी 2023 जो है ईयर ऑफ इंडिया कहलाता है, ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहलाता है और ईयर ऑफ इंडिया भी कहलाता है, ठीक है। मिलेट्स को अन्ना कहते हैं, अन्ना श्री अन्ना, ठीक है, ये तीनों याद रखिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने परसों एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें SEO के सारे मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें एक कंट्री को, जो कि ईरान, उसका नाम ईरान है, ईरान ने पहले क्या था, ऑब्जर्वर थी, क्या थी, ऑब्जर्वर स्टेट। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैं पढ़ाऊंगी, ये बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ आधो को आधो, ठीक है। ईरान ऑब्जर्वर स्टेट थी, अब उसको SEO का मेंबर हिमांशु बना दिया गया, क्या बनाया, SEO का मेंबर। 3-4 चीजें देखिए भाई, SEO, NATO, ब्रिक्स, ठीक है, ये भी कर लो। SEO का न्यू मेंबर ईरान है, बना है, और SEO के कितने देश हो गए, 9 मेंबर, ठीक है। और अब एक और देश की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसको नेक्स्ट ईयर मेंबरशिप मिल जाए, बुल्गारिया, ठीक है। नाटो, फिनलैंड, पोलैंड, जो रिसेंटली मेंबर बने हैं इन कंट्रीज, इजिप्ट, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो लड़ाई हो रही है ना, अभी जो फ्रांस स्वीडन में लड़ाई देख रहे हैं, तुर्की में, ये नाटो की वजह से ही हो रही है, ठीक है, कि तुर्की जो है, या कोई भी इनमें से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा, अभी थोड़ा ही पढ़ा था, कोई काम आ गया, तो ये लड़ाई जो है नाटो की है, ये बोलता है इसको तुझे नाटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए। नाटो क्या है, अब आपको मैं सर्कुलर दे दूं कि आपको एक साइन भी आप कर लो, ठीक है। मैं आपको एक दे देती हूँ कि आप इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो आपकी सिलेक्शन होगी, तो आपने इसके बाहर नहीं पढ़ना, 3 साल के लिए आपने यहाँ एक बॉन्ड साइन करवा देती हूँ, ठीक है। अब आप, मैंने वो कोर्स से करवाया, ठीक है, अब आप क्या हो गए, लीगली बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। नाटो की जितनी भी आपको उनके नॉर्म्स हैं, उन कंट्रीज को मानना पड़ेगा। हम क्यों माने, भारत है रिफ्यूज टू रिसीव द मेंबरशिप ऑफ नाटो, क्योंकि भारत के अपने नॉर्म्स हैं, अपने काम है, हम क्यों उनकी चीजों को फॉलो करें। नाटो इसलिए बनाया गया था, पहले हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी आपस में लड़ती रहती थी, कन्फ्लिक्ट्स होते थे, ऑटोमन एम्पायर के 100 टुकड़े हुए, ठीक है, युगोस्लाविया के 6 टुकड़े हुए, बड़े सारे कंट्रीज जो हैं जिनके अलग, जापान के न्यूक्लियर बम गिराया गया, ठीक है। यूरोप जितना भी था आपस में लड़ता ही रहता था, और अपनी हर एक जो स्टेट थी यूरोप की, वो क्या करती थी, ऑक्यूपेशन करती रहती थी दूसरे की लैंड के, और उसकी लैंड को अपने में मर्ज करने में लगी रहती थी। ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, इस तरह की कहानी है, ठीक है। अब जब इन लोगों ने देखा कि हम लड़ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने बोला हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसमें हम लड़े नहीं, और हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, हम दुनिया को डोमिनेट भी करें, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है नेटो, ठीक है। नेटो जो है नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, ठीक है। यूरोप की सबसे अच्छी कंट्री मानी जाती है, पावर शेयरिंग में सबसे अच्छा योगदान जो यूरोप का, बेल्जियम का है दुनिया में, और किसी कंट्री का नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली इजिप्ट जो है
मिडिल ईस्ट कंट्री है, ये आपने बोली नहीं। मिडिल ईस्ट कंट्री में इजिप्ट जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है, और ये लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट भी है, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मिस्र भी बोलते हैं। हाँ मिस्र, ठीक है। ये यूनान ग्रीस को बोलते हैं, ठीक है, यूनान ग्रीस को, इसको मिस्र। जब हिंदी में वो करो ना, उर्दू में लिखना नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल नाम था, ठीक है। जैसे इंडिया, भारत आज भी है, बट भारत कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया एज अ भारत। ओमान भी मैम इसमें, ओमान अलग है, ओमान अलग है, ओमान की मस्कट, ओमान मिडिल ईस्ट में ही है, उसकी ओमान कहाँ आता है? मिडिल ईस्ट में है? नहीं, ओमान मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है भाई। है? नहीं है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। हाँ, मिडिल ईस्ट कंट्री में यमन, ओमान नीचे, ओमान है भाई, है, मैंने पढ़ाया। अरे जितने भी है ना मुस्लिम स्टेट है सब पास पास में। हाँ, और ये इनको मिडिल ईस्ट, ईरान को नहीं बोलेंगे, ठीक है, ईरान को नहीं बोलेंगे, इनको करवाइए इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। ओमान, लेबनान, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, वियतनाम कहाँ से है भाई? चलो वो एशियान है। एशियान, वो एशिया, आपको इतना एशियान नहीं आता? ईस्ट एशिया, एशियान भी नहीं है भाई। वियतनाम, चाइना, वियतनाम, जापान, मंगोलिया, ये कंट्रीज एक ग्रुप में आती हैं। एशियान में कहाँ है? एशियान में 10 नेशन है, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, वियतनाम। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, कल दोबारा से स्लाइड में आपको बता दूंगी जिसका जो कंफ्यूजन है। चलो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईरान को इंडिया ने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया एज ए मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर नहीं है ना अभी तक। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी है, कुछ और कंट्रीज हैं, 2-3 हैं जो इसकी मेंबर नहीं है, बाकी सारी के हैं मेंबर हैं। जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इसको मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया, ठीक है, फिर से ऐड करेंगे वो बात की बात है। WHO का भी मेंबर नहीं है, ठीक है, बड़ी सारी, क्योंकि यहाँ पैसे भरने पड़ते हैं, जब पैसे नहीं दोगे तो आपको मेंबरशिप भी नहीं मिलेगी। ये इस तरह की मेंबरशिप होती है, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि इनको लगता है कि ये देश एशिया में लड़का, हम खुद ही लड़ जा रहे हैं एशिया के लोग, मजेदार है। अच्छा चलिए पॉइंट पे आइए। ईरान जो है, ईरान में इंडिया ने बल्कि कौन सा पोर्ट? ईरान जो है इंडिया के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है, सेंट्रल एशिया जाने के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए और यूरोप जाने के लिए। शाबर पोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शाबर पोर्ट ये इंडिया ने ही ईरान के साथ मिलकर बनाया, इंडिया ने ही बनाया। जितने भी जो भी राइस की डिलीवरी होती है, किसी भी तरह की जो डिलीवरी होती है अफगानिस्तान में, वो हम शाबर पोर्ट से करते हैं, ठीक है। जितनी भी हमने कोविड में अफगानिस्तान में डिलीवरी की वो शाबर पोर्ट के थ्रू की, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जितनी भी कंट्री जो अभी आपने मिडिल ईस्ट की, ये तो सब ऑटोमेटिक बैंक हैंडल थी ना। हाँ, ये तो ये नहीं वो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये रशिया के पार्ट थे, और यही जो थी ऑटोमन एम्पायर में। ये तो 1923 में इनको अलग लगा दिया, ठीक। 1923 ये यूएसएसआर से अलग हुई थी। एक मिनट मैं कल बताऊंगी इसका पूरा कंसेप्ट, ठीक है। ये नहीं है, और ये ऑटोमन एम्पायर से जो अलग हुई थी, जो यूएसए नेम पे वो लाइक पैनल गया 100 साल का। हाँ वो अलग है, वो मैं कल बताऊंगी, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर से बुल्गारिया होगी, और 8 अलग से कंट्रीज हैं, बुल्गारिया होगी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, ये अलग अलग है, ठीक है। ये बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गई थी, और रशिया से जो अलग हुई थी वो ये थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो, चाइना,
2016 में इंडिया और पाकिस्तान ने, इंडिया की मेंबरशिप रशिया ने मेंशन की, ठीक है, चाइना, और पाकिस्तान की चाइना, ठीक है, यहाँ लिखिएगा चाइना रशिया। सबसे पहले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना एससीओ के मेंबर्स थे। इसका नाम भी पहले अलग से था, फिर बाद में ये 8 लोग बने, अब 9 हो गया ईरान, ठीक है। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स थी, अफगानिस्तान, बेलारूस, ये बुल्गारिया नहीं है भाई, बेलारूस है, ठीक है। बेलारूस अब नेक्स्ट जो मेंबरशिप मिलेगी बेलारूस को मिलेगी, और मंगोलिया। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है, अब ये दोबारा लिख दिया, ये ऑब्जर्वर नहीं लिखना था, डायलॉग पार्टनर लिखना था मुझे। अभी कितनी कंट्री है पूरी वर्ल्ड में? अभी खोलती हूँ गूगल। देखिए अब यहाँ पे कल वाला पाकिस्तान नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द 23rd समिट, 23rd बात याद रखिए कौन सी है, 23rd समिट थी जो भारत में ऑर्गेनाइज की गई। G20 भी भारत में थी और एससीओ भी भारत में थी 2023, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थीम याद करना है, थीम यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले वो याद कर ले। थीम क्या है, टूवर्ड अ सिक्योर एससीओ, ठीक है, ये थीम है। और नेक्स्ट ईयर 2024 में एससीओ मीटिंग अस्ताना में होगी, उज्बेकिस्तान अस्ताना में होगी, ठीक है। उज्बेकिस्तान देश कंट्री है, आज कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। पार्टिसिपेट किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की अस्ताना कहते हैं, कजाकिस्तान की अस्ताना है, उज्बेकिस्तान की तेशकंद है, ठीक है। नहीं हिमांशु समझ आ रहा? पार्टिसिपेटिंग कंट्री ने क्या क्या, यहाँ पे हमने इस मीटिंग में शहबाज शरीफ भी देखे गए, उन्होंने भी एससीओ को अटेंड किया, ठीक है। और उसके बाद डिस्कस किया रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। अब आपको बैंकिंग में यहाँ पे मेरे पॉइंट कभी भी पहले एसएससी वाले एग्जाम में तो आता नहीं है, बैंकिंग के लिए यहाँ पे पूछा जाता है कि एम क्या है एससीओ का, ठीक है। किन कंट्री की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड की बात की जाती है एससीओ में, ठीक है। मीटिंग जो है ईरान की मेंबरशिप फाइनल की गई और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बेलारूस के लिए खोली गई है। नेक्स्ट देखिए, ईरान जो है मेंबरशिप ले गया शंघाई कोऑपरेशन 23rd मीटिंग में, जिसको काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ने अप्रूवल दिया। थीम जो है एससीओ का, टूवर्ड सिक्योर एससीओ, वेरी इंपॉर्टेंट थीम आपको 2021, 2022, 23 फर्स्ट मीटिंग का भी आ सकता है, ठीक है। हमने सारे थीम्स याद करने हैं, ज्यादातर को 1, 2, 3 और जो करंट पीछे चल रहे होते 3 वो करने होते हैं, ठीक है। वो किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इनके बर्थ एनिवर्सरी आज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी है, जनसंघ फाउंडर थे, जिसको बीजेपी कहा जाता है। स्लोगन दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। ये किसके लिए था, कश्मीर के लिए इन्होंने ये स्लोगन दिया था। इनकी रास्ते में जब JNK में 370 लग चुका था, तब ये यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। रास्ते में कॉन्स्पायरेसी इनकी डेथ हुई थी। और जो टनल है, जो देश की सबसे बड़ी टनल है, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद, चनैनी नाशी टनल जिसको कहते हैं हम, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक रखूं? अच्छा यस मैम, यहाँ तक मुझे समझ आ गया। आपको 15 मिनट में ही खाने को मिलेंगे, ठीक है। टनल में गया है, चलिए यहाँ देखिए, ये रहा आज का करंट अफेयर, सारा ही इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग एसएससी दोनों के लिए है, और आपको सिर्फ रीड करना है। करंट अफेयर बैठ के 1 मिनट, भव्या 2 मिनट चुप कर। करंट अफेयर आपको रीड करना है, याद नहीं करना था। आप लोग रट्टे मारने लगते हो करंट अफेयर। करंट अफेयर का क्या प्रोसेस है कि भाई 1 मिनट, करंट अफेयर का क्या प्रोसेस है कि आज आपने पढ़ा, रात को पढ़ना है, फिर आपने 3 दिन के बाद फिर करंट अफेयर को रीड करना, फिर नेक्स्ट सेम डे को रिवाइज करना। और करंट अफेयर में रट्टा नहीं बजता, याद नहीं होता,
करंट अफेयर को रीड करना है, दिमाग में उठाना और करंट अफेयर्स याद करने हैं। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।